नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल आपकी दीदी ललिता में। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जो हम दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, उसका तरीका तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। लेकिन इसका पाठ करने का एक तरीका और भी है, तो वो भी तरीका आज आपको मैं बताऊंगी कि जैसे हम रामायण, सुंदरकांड का पाठ ये सब करते हैं। रामायण का ही पांचवा सोपान है जो सुंदरकांड का। तो उसी तरह जैसे उसमें संपुट लगाया जाता है, इसी तरह से ये जो हमारी दुर्गा सप्तशती है, इसमें भी हम संपुट लगाकर हम अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। तो संपुट लगाने का जो विशेष महत्व है, वो जैसी आपकी मनोकामना हो, वैसे आप संपुट लगाकर आप भगवती को के चरणों में अपनी प्रार्थना को प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे आपकी संतान प्राप्ति के लिए कोई मनोकामना है आपकी, और आपके संतान हो नहीं रही और कोई बाधा है उसमें, तो उस बाधा को दूर करने के लिए आप इस वाले मंत्र को जप सकते हैं। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। मस्त मतलब हमारी संतान प्राप्ति में यदि हे भगवती कोई बाधा आ रही है तो उसे आप दूर करें और हमें इतना धन धान्य से समर्थ बनाएं कि भविष्य में भी हमें किसी प्रकार का कोई संशय ना हो, कि या किसी भी प्रकार की हमें कोई मतलब ऐसा पड़ाव ना हो जो हमें धन को लेकर किसी प्रकार की चिंता हो। तो इस वाले मंत्र को आप जाप सकते हैं। जैसे बहनों के लिए ये बहुत अच्छा है। ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। तो जब आप पाठ शुरू करें तो पहले आप इसे जप लें, फिर जब आपका पाठ संपूर्ण हो जाए तब आप उसे जप लें। एक तरीका तो है ये। और दूसरा तरीका ये आता है कि जैसे आप पाठ को करें, फिर आप 2 लाइनें पढ़ें, उसके बाद में फिर संपुट लगाएं, फिर दो लाइनें पढ़ें, फिर संपुट लगाएं। किस तरह से पढ़ेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने ये मेरे पास दुर्गा सप्तशती है, तो इसमें से ही मैं आपको बताऊंगी। वैसे तो हाथ में लेते नहीं है सप्तशती को, लेकिन आपको दिखाने के लिए माँ से क्षमा दान चाहूँगी कि हे भगवती, आपके प्रचार के लिए ही मैं ये हाथ में लेकर आपको बताऊँ, सिर्फ बताऊँगी आपको। तो यही वाली दुर्गा सप्तशती है मेरे पास, और इसे ही मतलब पढ़ना चाहिए। लेकिन यदि आपके पास समय नहीं है तो आप चमन भारद्वाज जी की भी दुर्गा सप्तशती को पढ़ सकते हैं। 11 बार ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस तरह से 11 बार बोलकर आप उस सप्तशती को भी पढ़ सकते हैं। वो श्लोकों में है, वो जल्दी हो जाती है वैसे, और विस्तार पूर्वक से ये गीता प्रेस गोरखपुर की ये दी हुई है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। इसमें पूरा बता रखा है कि किस तरह से आपको पढ़ना है, किस तरह से आपको बोलना है, सब कुछ इसके अंदर ही है। तो ये मैं आपको बताती हूँ कि ये जो इस तरह से ये मंत्र दिए हुए हैं इसमें, दुर्गा सप्तशती में ये मंत्र हैं। तो आपकी जो भी अभिलाषा हो भगवती के समक्ष, आप इस तरह से उसको बोलकर और आप बताकर बोलकर संपुट लगा सकते हैं। संपुट का मतलब होता है कि जैसे रामायण में हम लगाते हैं मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ असीर बिहारी, तो दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। फिर हम दो मतलब चौपाई बोलेंगे 4 लाइनों की, फिर हम साथ साथ उसको बोलते जाएंगे। इसी तरह से इसमें भी ये है कि मैं आपको बताऊंगी, जैसे आप ये ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्वेषो जहि। तो इसका आप अगर बोलेंगे तो मैं पहले अध्याय से आपको मतलब बता रही हूँ, फिर आप आगे के अध्याय भी उसी तरह से ही पढ़ सकते हैं। तो देखिए मैं आपको शुरू से बताती हूँ। तो ये देखिए, जैसे ये पहला अध्याय है, ये जो अध्याय है ये पहला है। तो जो ये संस्कृत वाला है, अगर आप इस तरह से पढ़ रहे हैं तो इस संस्कृत वाले को आप पढ़ लीजिए। और फिर जब आप इसे पढ़ें, ओम खड्गम चक्र गदेशु चाप परिधाम अच्छुलम भुषुंडी शिरः
शंख। इस तरह से जब आप पढ़ें तो पहले आप लगाएं ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्वेषो जहि। फिर आप इसे लगाएं ओम खड्गम चक्र गदेषु चाप मरिधच्छूलम भुषिंडिम शिरः शंखम संदधि कौरस्त्री नयना सर्वांग भूषावृताम। इस तरह से आप पढ़े। फिर आप बोले ओम देहि सौभाग्य माँ आरोग्यम देहि मे परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्वेषो जहि। तो इस तरह से आप पढ़ेंगे। ये तो हो गया संस्कृत में जब आप पढ़ेंगे उसका तरीका। लेकिन अब जो हमारे मतलब भाई बहन हैं या बेटियां हैं संस्कृत नहीं पढ़ सकती, तो वो जब ये हिंदी पढ़े, तो जब ये आप हिंदी का जो संस्कृत के अनुवाद से अगर आप पढ़ें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आप संस्कृत पढ़कर ही भगवती की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। जो संस्कृत नहीं पढ़ना जानते या हिचकिचाते हैं, तो आप हिंदी में भी उन इस जो ये अनुवाद है, मतलब इन जो ये अनुवाद दिया हुआ है, इससे भी पढ़कर आप कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो आप जब आप हिंदी अनुवाद पढ़ें तो पहले आप अपना ये बोले दोहा। जैसे आप आरोग्य और सौभाग्य के लिए आप पढ़ रहे हैं, तो आप ये बोले ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्वेषो जहि। इस तरह से आप बोलकर, और जब आपका पाठ संपूर्ण हो जाए, मतलब एक पहरा जैसे एक अध्याय आपका पूरा हो जाए, तो आप लास्ट में उसके पूरा होने से पहले ही, जैसे जब आपका ये अध्याय पूरा हो जाएगा, तो आपने जैसे ये अध्याय जब आप ये वाला पढ़ेंगे और आपका अध्याय ये संपूर्ण हो गया, तो जब आप ये बोलेंगे, ये आपका जैसे अध्याय यहाँ पर ये संस्कृत वाला है, ये जैसे ये आपका अध्याय ये पूरा हो गया, तो जब आप बोलेंगे कि ये वाला कि मार्कंडेय पुराणे सार्वणिक मनवंतरे कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य नामक पहला अध्याय पूरा हुआ, तो उस समय आप जब ये बोलेंगे उसके बाद में फिर आप ये बोल दें कि ओम देहि सौभाग्य माँ आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्वेषो जहि। तो इस तरह से आप जब बोलेंगे मंत्रों को, तो आपका जो ये संपुट माना जाएगा और ये संपुट लग जाएगा आपके इस पाठ में। और ये पाठ जैसे आप यूँ सोचें कि नवरात्रों से शुरू करके आप जब भी आप पाठ करें, तो इस संपुट को आप निरंतर 1 साल तक भी लगा सकते हैं, आप 47 दिन तक भी लगा सकते हैं, और हमेशा के लिए भी आप इस पाठ को, मतलब ये संपुट को लगाकर आप सप्तशती को पढ़ सकते हैं। इसमें कोई आपको मतलब किसी तरह का कोई ना नुकसान है, बल्कि भगवती की कृपा आपको प्राप्त होती रहेगी। तो आप इस तरह से, मैंने आपको बताया कि संस्कृत में भी अगर आप पढ़ना चाहें तो संस्कृत में किस तरह आप संपुट लगाएं, और अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहें तो हिंदी में आप किस तरह से संपुट लगाकर भगवती की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप नवरात्रि में अवश्य ही इस तरह से पढ़ें, आपको बहुत लाभ होगा इसका, और पढ़ने के उसमें आपको मतलब आनंद भी बहुत आएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलती हूँ एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता की। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और भगवती के गुणगान को गाते रहें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें जय माता की, जय माता की, हर हर महादेव।